I am starting with the recording and this is lecture number 2 of the MST CET Crash Course 2021 जिसमें हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके ऊपर सिंगल क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में। और मेजॉरिटी टॉपिक तो हम कर चुके हैं, लेकिन एक टॉपिक बाकी है जिसमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। हमने कल देखा था यूलर्स थ्योरम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूलर्स थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम होता है e टू द पावर आई थीटा, ये बन जाता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। प्लस का प्लस होता है, अगर मैं यहाँ माइनस करा दूं तो इधर माइनस आएगा, ये हमने कल देखा था। बस इसी को ही मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर मैंने दोनों साइडा तो e टू द पावर आई थीटा का अगर कोई nth पावर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कॉस ये ऐसा बन जाएगा तुम्हारा e के पावर में n थीटा आई, क्योंकि a टू द पावर m टू द पावर n तो मल्टीप्लाई होते हैं ना दोनों एक दूसरे से। तो ये अगर ऐसा दिख रहा है e टू द पावर आई थीटा का मैंने पावर लिया n, तो वो n थीटा आई बन जाएगा। और अगर मैं इसी को ही यूलर्स थ्योरम लगा दूं तो ये बन जाता है cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। और वो लोग ने इसी को ही नाम दे के रखा है DMT, फुल फॉर्म डी मोरियस थ्योरम। क्या सीन है, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का अगर कुछ भी पावर रहेगा, कुछ भी पावर ले लो, m लो, n लो, p लो, q लो, अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का अगर पावर है तो आंसर बन जाता है cos ऑफ n थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ n थीटा। यहाँ पे n था, मल्टीप्लाई कराओ आएगा आंसर तुम्हारा। अगर इधर अगर तुम्हारा माइनस होता तो यहां तुम्हारा माइनस आता। फिर एक बार बता रहा हूं, जो भी पावर रहेगा ब्रैकेट्स का वो पावर को तुमको मल्टीप्लाई कर देना है एंगल के साथ। ये तुम्हारा डीएमटी बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म है डी मोरिस थ्योरम। क्या है सीन, अगर मैं ऐसा लिख दूं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का क्यूब, ये है तुम्हारा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 4। डिनोमिनेटर में ऐसा दिया है cos ऑफ 3/2 थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ 3/2 थीटा टू द पावर 6। और ये है तुम्हारा cos ऑफ 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा। ये तुम्हारा पावर, इसको सॉल्व करना है। डीएमटी का बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तुम इसको इस पे देखना हमेशा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये प्योरेस्ट फॉर्म है। और इस प्योरेस्ट फॉर्म में जो भी कोई मतलब मिक्सअप हो गया किसी चीज का, लाइक यहाँ पे माइनस आया है या फिर कुछ थीटा का, मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म था एक्चुअली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर इसमें कोई भी मिक्सअप हो रहा है, एंगल को मल्टीप्लाई आ रहा है, माइनस साइन जा रही है, फ्रैक्शंस आ रहा है, ऐसा कुछ भी तुमको दिख रहा है तो इसके थीटा के साथ जो भी आएगा उसको उठा के सर पे भेजना है, पावर पे डालना है। मतलब अगर मेरे को इसको लिखना है cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, तो मैं इसका प्योरेस्ट फॉर्म लिखूंगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 2। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, डीएमटी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पे ये 2 जो था वो एक्स्ट्रा का माल था, उठा के पावर में फेंक दो उसको, हो गया तुम्हारा पावर। अब ऐसे ही इसको अगर तुमको सिंप्लीफाई करना होगा तो कैसा आएगा, ये इसको तुम ई के फॉर्म में लिख सकते हो या नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। काम है बस उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में। अब ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 3 है, वैसे ही इसका भी देखो, ये माइनस जाके यहाँ इधर जाके भिड़ जाएगा, ऊपर बनेगा तुम्हारा -4। तो ये ब्रैकेट का पावर देखना 3 -4 बन जाएगा, क्योंकि दोनों के बेस सेम हो जाएंगे, ऊपर वाले की एडिशन होती है लाइकली। अब ये 3/2 तुम्हारे बिना काम का है लेकिन माइनस के साथ, तो ये -3/2 यहां जाके इससे भिड़ेगा इस 6 से, तो ये ऐसा दिखेगा 6 इंटू -3/2 कट के आंसर बन रहा है -9। और ये -9 जब ऊपर को जाएगा वो बनेगा +9, तो आ गया तुम्हारा +9। लाइकली यहां पे देखो बिना काम की चीज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्योरेस्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पे आया है माइनस, तो मैं इस माइनस को यहां भेजूंगा और ये 4 थीटा का 4 भी यहां जाएगा। अब ये -4 जो है अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो +4 बनेगा, आ गया मेरा +4। लास्टली क्या हो गया, -4 +4 गॉट कैंसिल, और ब्रैकेट का पावर बना है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर बना है तुम्हारा 12। और जैसे ही डीएमटी का जो खासियत है, ब्रैकेट में कुछ भी रहा पावर में उसको सीधा अंदर लेके आओ, तो आंसर बन जाएगा cos ऑफ 12 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 12 थीटा। बात खत्म, इसको बोलते हैं डीएमटी सॉल्व करना। स्टेप नंबर 1, पावर में जो भी कोई है उसको अंदर लेके आओ या फिर बाहर लेके, आई मीन नॉट अंदर, बाहर लेके जाओ, बाहर फेंक दो सबके पावर में।
फिर वो जो हो ना इंडाइसेस का रूप ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर पी, ऐसा फॉर्म में आएगा। सबको ऊपर लेके जाओ, ब्रैकेट का एक कंबाइंड पावर बनेगा, और जैसे ही ब्रैकेट का कंबाइंड पावर बना उसको अंदर लेके आओ, तुम्हारा आंसर बनेगा। इसको बोलते हैं डीएमटी, डी मोरिस थ्योरम। इजी है, बस फर्क इतना है जो तुमको याद रखना है कि हमेशा आई जो है ना, आई ये हमेशा साइन के साथ होता है। अगर किसी ने तुमको ऐसा बता दिया कि भैया आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का पावर 4, यहाँ पे है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 3, डिनोमिनेटर में है आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रेस टू पावर 5, और यहाँ पे साइन थीटा, चलो नॉर्मल लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 2 है। इसको सॉल्व करना है। अब मैंने तुमको ये बोला है कि जब भी तुम क्वेश्चन में जाओ तो उसका प्योरेस्ट फॉर्म तो ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये अगर प्योरेस्ट फॉर्म है तो ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन इसमें गड़बड़ दिख रही। देखो आई तो साइन के साथ चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉस के साथ आया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम इस सबको आई को, ये पूरी टर्म को आई से डिवाइड करना, और याद रखना 1/i का वैल्यू होता है माइनस आई, ये ठीक है। अब यहां से अगर आई बाहर आया, आंसर बन रहा है टू द पावर 4, ये बन रहा है तुम्हारा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अभी बताया मैंने, अगर आई से बाहर निकला है तो आई से डिवाइड किया है, 1/i होता है माइनस आई, ये बन गया तुम्हारा पावर 4। यहाँ पे भी देख सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर आया है 3, डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैं आई टू द पावर 5 बाहर निकाल रहा हूँ, आंसर बनता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर बन गया तुम्हारा 5, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर बन रहा है स्क्वायर। अब इससे हुआ कैसे, आई टू द पावर 4 ने इसको काटा, ये बना है नॉर्मल आई, और 1/i होता है माइनस आई, तो आंसर बना माइनस आई टाइम्स, ब्रैकेट चेक करना और मेरे को आंसर बताना। देखो ये माइनस ऊपर जाके बना -4, ये उसमें बन गया +3, ठीक है। अब ये +5 ऊपर जाके बनेगा -5, लाइकली ये -2 ऊपर जाके बनेगा +2। हुआ क्या, 3 + 2 5, 5 ने 5 काटा, -4 आया है, तो आंसर बनेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -4। -4 को अंदर लेके जाओ, ये ऐसा दिखेगा तुमको, कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा, ये बन गया तुम्हारा ब्रैकेट का वैल्यू इसका। अब उसको माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देना है। जब तुम माइनस से आई से मल्टीप्लाई करोगे, देखना ये माइनस से ये माइनस बन जाएगा प्लस, और आई इंटू आई फिर से एक बार माइनस बन जाएगा, तो आंसर देखना -i टाइम्स कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस साइन ऑफ 4 थीटा, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको बोलते हैं डीएमटी। इसके आने के चांसेस मेरे को निगेटिव लग रहे हैं, लेकिन ठीक है देख लो। कोई बताना, कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकता है, अप टू यू। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा, अगर किसी का आ रहा है तो पूछो, नहीं तो क्वेश्चन देता हूं फिर। डीएमटी का मतलब है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का अगर कोई भी पावर हो रहा है, उस पावर को अंदर लेके जाओ या मीन बाहर लेके जाओ, सबके पावर कंबाइन करो, पावर कंबाइन करने के बाद जो रिड्यूस जो पावर है उसको अंदर लेके आओ, आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो, यही था? कर लोगे क्वेश्चन एक? बिल्कुल सर, बताओ कहां से रिपीट करना है? पूर्ण क्वेश्चन करायचं रिपीट? ओके, बघ आपल्याकडे कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा असतो नेहमी, राईट? हा आपल्याकडे नेहमी असा असतो, पण इकडे काय झालंय, आय हा कॉस सोबत आलाय, आय सोबत कॉस सोबत आय आल्यामुळे आपण डिरेक्ट याला सॉल्व्ह नाही करू शकत, कारण आपला फॉर्मच चुकतो इकडे, आय साइन थीटा हवाय आपल्याला तिकडे, तर मी इथनं काय केलं, आय बाहेर काढला, कॉमन घेतला आहे। मग आय जेव्हा माझा बाहेर आलेला तो हा I⁴ घेऊन बाहेर आला, तो बघ I⁴. हा तुझा कॉस थीटा तर ॲज इट इज आलाय, पण इथे पण डिनॉमिनेटरला आलाय 1/i, और 1/i ची व्हॅल्यू काय असते, -i, तर बनला हा -i साइन थीटा। इथे तर नॉर्मल होता, इथे पण मी तेच केलंय, आय जेव्हा बाहेर आलाय तो I⁴ झालाय, कॉस थीटा ॲज इट इज आलाय, अँड इथे बघ 1/i जर आला, 1/i ची व्हॅल्यू -i असते, मायनस ऑफ मायनस बनला प्लस, म्हणून इथे प्लस आलाय बघ, आला 4/5 पॉवर, याला जशाल तसं। नंतर मी काय केलंय, या I⁴ याला काटलं, इथे आय आला, और 1/i काय असतो तुझा -i, त्यानंतर मी यांचे सगळ्यांचे पॉवर कलेक्ट केले फक्त, हे असं बनतंय a⁴m इंटू a⁴n अपॉन a⁴p इंटू a⁴q, तो अल्टिमेटली काय बनतं ते a⁴m - n मायनस m+n मायनस p मायनस q, तो फॉर्म लावला मी इकडे। चला ठीक आहे आशिष, ठीक आहे, आता करायचं
करून घ्या गोष्ट एक करा तुम्ही, बाकीचं मग नंतर सोडून देऊ आपण, एवढा काही इम्पॉर्टंट टॉपिक नाही हा, पण माहिती असायला हवा. कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का क्यूब, ये वाला है कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा का पावर 3, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ 3/2 थीटा माइनस आई साइन 3/2 थीटा चा पावर बनला आहे हाफ 6, आणि हा आहे तुमचा आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चा फोर्थ पावर. सिम्प्लिफाईड व्हर्जन सांगायचं काय, सिम्प्लिफाय क्वेश्चन असा आहे, सिम्प्लिफाय. इझी आहे क्वेश्चन, जास्त वेळ लागणार नाही सॉल्व्ह करायला. मला जर प्रिडिक्शन मी काल सगळा सिलेबस चेक केला आणि माझं कन्क्लुजन असं आहे, जर कॉम्प्लेक्स नंबरवरती क्वेश्चन यायचा राहिला तर 100% तो क्वेश्चन येणार तुम्हाला रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबरवरती, जो ओमेगाचा जो पार्ट आहे. कारण एकच क्वेश्चन हवा आहे, मग एक क्वेश्चनला ऑन टॉप प्रायोरिटी द्यायला राहिलं तर मग तो तर मला वाटतं क्यूब रूट ऑफ युनिटीवरतीच जास्त फोकस येईल. झालं, सांगा फायनल आन्सर काय आहे मग. ओके, ई रेस टू आय, तू मला याच्यामध्ये सांग ना, कॉस साईनच्या फॉर्ममध्ये सांग ना आन्सर. कॉस साईनच्या फॉर्ममध्ये आन्सर सांग की. ओके, कसं करणार बघा. हे तर ऑलरेडी सेट आहेत, फक्त याला प्रॉब्लेम आहे थोडासा. ठीक है, आता इकडनं काय होणार, ये ऑलरेडी देखो मैंने क्या बोला था तुमको, बस क्वेश्चन को ये फॉर्म में लाना है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा. ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कचरा कौन है यहाँ पे, ये माइनस एक्स्ट्रा है, इस माइनस को भेजो यहाँ पे, ये बन गया -3, पावर में आ गया -3. बाद में वैसे मेरे को अंदर लाना है उनको, ये 2 मेरा एक्स्ट्रा है, भेजो उसको ऊपर, 2 3 बन गया 6, प्लस करना है एक्चुअली वो. वैसे ही तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये माइनस लेके 3/2 जाएगा, तो आंसर बनेगा -3/2 इंटू 6, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर बनेगा -9, ऊपर जाके बनेगा +9. लाइकली इथं पण बघा, पण इकडे डायरेक्ट सॉल्व होणार नाही, हा ये डायरेक्ट सॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि आई आ रहा है कॉस के साथ. तो जब तुम आई को बाहर निकालोगे तो i⁴ बाहर आएगा, और i⁴ का वैल्यू 1 होता है, तो हमने कल देखा था. बचा क्या फिर तुम्हारा क्वेश्चन, कॉस थीटा -1/i साइन थीटा, और अभी बताया था 1/i का वैल्यू -i होता है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस बन गया, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फोर्थ पावर ऊपर जाके बना -4. तो हुआ क्या, 6, आंसर आ रहा है 8 ओनली, तो मेरा आंसर बन रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 8. और अगर ब्रैकेट का पावर 8 अगर बन रहा है तो वो नीचे जब आएगा, अंदर जब बनेगा, तो आंसर बनेगा कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा. यही था क्या प्रणव, यही था. साकेत नाही आहे क्या आज, लाड आन्सर आला नाही तुझा आज. अरे काय चुकलं होतं, पेपर कसा गेला जेईचा तुझा आजचा, तुझा पेपर होता ना आज. आज नहीं है, आज कुणाचा होता मग, ज्यांचा चांगला गेला असा कोणी असेल ना. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं. ये इसके बारे में बात कर रहा था मैं. इसको करो, मेरे को लगता है जो एक ही क्वेश्चन आना है इस पे ही आना है, या हो सकता है इसको कंबाइन कर देंगे वो मैट्राइसिस के साथ. एक्सपेक्ट करना ये क्वेश्चन को कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस मैट्राइसिस का कॉम्बिनेशन हमेशा लीथली है, और ये हमेशा JEE में पूछा जाता है, तो शायद CET वाले भी उसको भी फॉलो करें. ये ही पार्ट है आज का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पता तो होगा ही. 1 का जो क्यूब रूट है भाइयों और बहनों, हम इसको लिखते हैं ओमेगा. ओमेगा, ठीक है,
वो 2πf वाला नहीं है, ये नॉर्मल ओमेगा है। अब अगर 1 का क्यूब रूट अगर ओमेगा है और मैंने अगर दोनों साइड अगर क्यूब करवा दिया तो आंसर बनेगा मेरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा पहला पार्ट बन गया देखो क्वेश्चन का। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 बना है तो इसके आगे पूरा गेम है। फिर अगर मैंने इस 1 को अगर इधर लिया तो ये ऐसा दिखेगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं। अब ओमेगा क्यूब माइनस 1 क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर दिख रहा है तो आई एम श्योर कि तुमको ये फॉर्मूला पता होगा, ए माइनस बी, दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ए का वैल्यू ओमेगा है, बी का वैल्यू 1 है, तो ओमेगा माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट बन रहा है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो ऐसे रहा है कि पहला आंसर ओमेगा इक्वल्स टू 1 है, या फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। भाइयों और बहनों, ये जो तुमको दिख रहा है JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यही है वो चीज जिसके ऊपर तुमने पूरा एनर्जी लगाना चाहिए इस चैप्टर के लिए, कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इसी की शक्ल तुमको ऐसी दिखेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमेशा जब भी तुमको ऐसा दिखेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0, समझ जाना ये जेड, ये एक्स, ये सब ओमेगा है। और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। मैं चाहूंगा कौन बताएगा, भूषण है क्या आज? नहीं है, ओके, देवदत्त बताएगा इसके रूट्स। दत्ता बता इसके रूट्स कौन से हैं। इस इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। वाओ, कुछ भी नहीं सुनाई दिया, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। कौन बताएगा, और कौन है, कौन बताएगा? और अथर्वा सांगतोस का काय रूट्स असतात त्याचे? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसके आंसर बताओ वापस। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 के दो रूट्स होते हैं। पहला रूट होता है तुम्हारा ओमेगा, दूसरा रूट होता है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। क्या कोई बताएगा इस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? टाइम बचाना था मुझको। कोई बताएगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ये ओमेगा क्या है? हेलो, ओमेगा क्या है? -1 प्लस माइनस √3i/2, ये उसका कंबाइंड सॉल्यूशन होता है दोनों का। अगर तुम इसको बाबा लगाओगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर b² माइनस 4ac/2a, तुमको ही शक्ल में आंसर मिलेगा। लेकिन मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट है ये, अगर दो रूट्स है तो पहले रूट को मैं बोलूंगा ओमेगा और मैं दूसरे रूट को बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर। इसलिए हमेशा याद रखियो इस चीज को कि जब भी किसी ने ओमेगा पूछा, तुमको पता होना चाहिए ओमेगा होता है 1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है 1 -1 या +1। बाय द वे मैं गलत लिखा है, सही लिखा है? ये -1 प्लस है या +1 प्लस है? ये -1 है +1 है, ये वाला -1 है +1, -1 है, ठीक है, -1। और ये वाला भी बनता है तुम्हारा, इसको भी लिख देता हूं प्रॉपरली, -1 प्लस √3i/2 और दूसरा वाला है -1 माइनस √3i/2। ये तुम्हारे दो रूट्स होते हैं। और कोई बताएगा इनका फाई क्या होगा, थीटा क्या होगा? व्हाट इज द थीटा फॉर फर्स्ट? टेल मी। थीटा कर चुके तुम आर्ग्यूमेंट। π/3, 2π/3, 4π/3 क्या आएगा बताओ जरा। हेलो, थोड़ा बोलो जल्दी। अरे भाइयों जरा बताना क्या आएगा। 2 तो काम नहीं कर रहा है। √3 माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? हेलो, -√3 माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ? सेकंड का एड्रेस क्या होता है? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। इसका एड्रेस 2π/3 होता है। इसका एड्रेस या तो -2π/3 लिखो या 4π/3 लिखो, एक ही बात है। जेई में लगेगा शायद, सीट वाले शायद ना पूछे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन। अब मैंने यहां तक तो पहुंचा दिया तुमको कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इस बार जब भी तुमको मिलेगा, तुमने सीधा बोलना है सर इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला वाला होता है ओमेगा, दूसरा वाला होता है ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3i/2 और इसका वैल्यू है दोनों भी माइनस। गेम ना ये करता ही नहीं है, गेम भैया ये करता है ये। आ जाओ इसको निपटाते हैं थोड़ा। क्या सीन है देखना, इधर लिख रहा हूं थोड़ा जूम करके ताकि तुमको थोड़ा दिमाग में जल्दी घुसे। ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 है तो मैंने आई का पावर खेला,
i⁴, i⁴, I mean i⁴k, 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3 हमने करा। अब ओमेगा क्यूब ये जो सीन है, देखना अगर मैंने ω⁴ पूछा, तुमने बोलना है सर इसका आंसर होगा ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, जिसमें आपका ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 था सर, तो ω⁴ डायरेक्ट बनेगा ओनली ओमेगा। मैं बोला जी बिल्कुल। अगर मैंने पूछा ω⁵ का क्या सीन है, तुम लोग बोलोगे सर इसका आंसर ω² इंटू ओमेगा क्यूब होता है, और सर आपके ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है 1, तो इसीलिए ω⁵ का आंसर होता है ω²। अब इसके बाद तो झड़ी लग जाएंगी, इसमें ही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का। इसीलिए इसको मैं अगर जनरलाइज अगर कर दूं आई जैसा, तो अगर ओमेगा का पावर, देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ओमेगा का पावर को मैंने 3 से डिवाइड किया और 3 से डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं आया, ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आया, ओमेगा के पावर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 आया, इन तीनों के लिए केसेस ऐसी है, आंसर बनता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये लग गए तुम्हारा टॉपिक। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा कन्विक्शन, मेरा पता नहीं इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पे बोल रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन बस इसी से आएगा और किसी से नहीं आएगा। हाई कन्विक्शन है मेरा इसके ऊपर। बस कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, आई में और इसमें, हम आई में 4 से डिवाइड करते हैं, ऐसा था वो आई वाला पार्ट, 4k + 2, 4k + 3। ठीक है, सीन क्या है, ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करो, डिवाइड पूरा गया, आंसर 1, रिमाइंडर 1 आया, आंसर ओमेगा, रिमाइंडर 2 आया, ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। बाकी सब तो नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं, कर लोगे क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, बस एक बात याद रखना, इसको एक और बार खेलते हैं, खींचते हैं, ये तुम्हारा हो गया। अब इस पे जरा ध्यान देना, इस पे ये वाली पार्टी भी काम की है, कि अगर मैं ये बता रहा था यहां पे कि सर जी अगर ω² + ω+1 का वैल्यू अगर 0 है, तो बाकी सब तो आंसर इधर से निकलेंगे ना। अगर मैंने पूछा भैया ω² बता, तुमने बोलना है सर -1 - ओमेगा। मैं बोल रहा हूं भैया ओमेगा बता, तूने बोलना है -1 - ओमेगा²। खेलते रहो इसके साथ, नंबर्स तो इन्हीं को रिप्लेस करना है तुमने, इस तीनों को ही। जब भी ओमेगा पूछा जाए, ω² में पता होना चाहिए, ये रहा उसका फॉर्म। अगर तुमको पूछा गया ω² + ओमेगा बता, तुमने बताया सर -1 आंसर है इसका। 1, 2 और 3, ये अगर पकड़ में आ गए, पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा ये। बस जब भी क्वेश्चन में ये फॉर्म दिखे तो समझ जाना कि ये तो भैया यही है, और यही है प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने है। इसका अगर तुम मॉड निकालोगे तो सबका मॉड 1 आता है। ये रहा मेरा तुम लोगों के लिए कन्विक्टेड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम IIT JEE 1998। IIT का क्वेश्चन है, नॉर्मल IIT है, क्वेश्चन लेवल 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है 1 + ओमेगा - ओमेगा² का 7th पावर का आंसर क्या रहेगा। पता नहीं, दिल बोल रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। 128 ओमेगा -128 ओमेगा 128 ओमेगा² -128 ओमेगा²। 1998। हा रटून घेतला का तू, कुठून भेटलं तुला सांग, खरं सांग। थोड्या वेळापूर्वी केला होता, बघ बघ अभ्यास केला ना, असंच आउट ऑफ मिळतील तुला श्रुती। थोडा करत जा असे अभ्यास, जा तिकडे COEP मध्ये, काय राहिलं इकडे, चांगल्या कॉलेजला जा, मोठे मोठे व्हा, चांगलं शिका, अभ्यास करा रे थोडासा। हार्डली 10 दिवस राहिले आता, नंतर तुम्ही तुमची लाईफ आहे, नंतर विचारणारा कोणी राहणार नाही तुम्हाला, सगळे निर्णय तुमचे, चॉइसेस तुमच्या। त्यामुळे जा, उसका तो आंसर उसने सॉल्व किया था इसलिए उसका रट लिया उसने आंसर। तुम्हारा क्या सीन है भैया, वही है -128 ओमेगा²। इजी था ना, मैं बोला ना वही तो गेम करना है। ये तुम्हारे सामने शक्ल थी उसकी, मैंने बोला था ना, 2 ही 3 ही चीजें के आसपास खेलना है। 1 + ओमेगा + ओमेगा² का वैल्यू होता है 0। देखो ना किस चीज का स्कोप आ रहा है, किसको रिप्लेस कर सकते हो तुम। यहां पे मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे सर 1 + ओमेगा है, और यहां से 1 + ओमेगा मैं निकाल सकता हूं, इस ओमेगा² को राइट भेज दो, तो ये अगर 1 + ओमेगा² आया तो आंसर आएगा -ओमेगा²। उठाओ चिपकाओ इसके अंदर, ये क्या बन रहा है, -ओमेगा² -ओमेगा² -2 ओमेगा² का पावर 7th। अब 7th अगर पावर है, दोनों का 7th पावर करवा दो ना फिर, -2 का 7th पावर और ओमेगा का पावर 14।
और हम लोग तो यही बात कर रहे हैं कब से, ये -2 का 7th पावर तो -128 दे देगा तुमको, डोंट वरी। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, ओमेगा है, 3 से डिवाइड मारो, 3 से डिवाइड मारने के बाद जो हमारे रिमाइंडर्स आते हैं, रिमाइंडर ही तो डिसाइड करते हैं कितना रिमाइंडर आ रहा है। इसको डिवाइड 3 से करने के बाद 3 4 12, आई गेस 2 रिमाइंडर अगर आ रहा है तो आंसर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर इज -128 ओमेगा स्क्वायर। श्रुति जी का आंसर करेक्ट था। अब ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम सभी से आंसर्स। कोई है जिसको ये नहीं समझा, ऐसा होगा तो नहीं कोई, इनकेस अगर होगा तो बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन है IIT JEE 2021, तुम में से किसी के एग्जाम का क्वेश्चन होएगा ये। क्वेश्चन था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया इसकी शक्ल देख के? शक्ल तो वही है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन की। तो अल्फा अल्फा नहीं है, अल्फा ओमेगा है, और बीटा बीटा नहीं है, बीटा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, आन दो। क्वेश्चन नंबर मतलब वैल्यू पूछी है, बीटा रेस टू 104 इज इक्वल्स टू सवाल। 2021 में भी क्वेश्चन आया था, फिर PYQ भी है, 0 1 -1 2। चलो 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 जल्दी, थोड़ा फास्ट चाहिए आंसर अपने को। यही वो टॉपिक है जो बहुत हॉट है एज पर एज CT इज कंसर्न्ड। थोड़ा फास्ट प्लीज, ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने हैं हमको आगे जाके। -1, ओके। ही सेइंग -1, क्या तुम लोग भी -1 ही बता रहे हो मुझको? 2 2 2 2 2 2 2 तो आंसर कैसे नहीं आता रे, कैसे 2? -1 -1, ओके, -1। वाह यार, लेक्चर रेगुलर कर तो करे तू, युवराज लेक्चर रेगुलर कर तो इसका तू। हाँ गुड गुड। हाँ -1 इज द करेक्ट आंसर। गायत्री तेरा आंसर आया क्या? आ रहा है कौशिक, आंसर आया? आया, ओके। प्रांजलि तेरा आंसर आज क्यों नहीं आया, डेली तो आता है। आया, तेरा भी आया, क्या बात है। हाई कन्विक्शन है मेरा इस टॉपिक पे, बहुत हाई कन्विक्शन है। पता नहीं इसमें से आएगा क्वेश्चन तुम्हारा, देख लेना तुम लोग। चलो पहले एग्जाम का डेट तो आ जाए सर। एक ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन की शक्ल में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दिया गया है। अल्टीमेटली है कुछ नहीं सर, ये ओमेगा है, ओमेगा का पावर 104 और ओमेगा स्क्वायर का पावर 104। श्रुति तेरा आंसर क्यों नहीं आया? क्वेश्चन तो वही था उसके जैसा ही। डिवाइड करो, क्या बनाई है, ओमेगा रेस टू 104 को सीधा 4 से डिवाइड मारो, कितना जाता है, डिवाइड आता है 26 फोर आई गेस। हाँ 26 फोर 104 होता है क्या? 26 फोर कितना होता है, 104 ही होता है गेस। तो ये बना रहा है क्या आंसर इसका? ओह मिस्टेक, माई मिस्टेक, 3 से करना था, मैं 4 से कहाँ जा रहा हूँ, उसको 3 से करो फिर। कितना जाएगा, 3 3 जा 14 बन रहा है, 4 जा 34, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ओमेगा का पावर रिमाइंडर का 2 आ रहा है, तो आंसर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। आ गया ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही कितना हो रहा है, 208 हो रहा है, 208। 3 से डिवाइड मारो, मेरे को लगता है रिमाइंडर 1 आएगा इसका, है ना? 207 तक जाएगा वो, रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो आंसर इज ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाली तुम्हारे सामने थी ना, तीनों का एडिशन देखो ना, यही तो शक्ल है इसकी। ये प्लस को भेज दो उधर, आंसर बन रहा है -1। 2 कहाँ से लाया था रे तुमने यश, टुकड़ ना लो तुझा आंसर। वेरी गुड, कोई नहीं, मैंने भी वही किया था, हो जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला करते हैं। अरे इजी है, क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम JEE 2008। मैंने बोला ना मेरे पास इसके शीट नहीं है एक्चुअली CET के, इसलिए थोड़ा JEE को लगा रहा हूँ बीच में। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का रेस टू पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6 इज इक्वल टू सवाल 0 6 64 128। चलो भाइयों, 0 6 64 128, फिर वही खेलना है। IIT वाले बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस टॉपिक पे, बहुत ज्यादा। अथर्व मागचा आलेला का तुझा आन्सर?
ओके, फाइन बाय मी। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6। ऑप्शंस, हाँ, ऑप्शन तो -128 है ही नहीं सर। +128, 64, 6 और 0। +128, ओके। देखते हैं तेरे लिए कोई पार्टनर है क्या जो 128 बता रहा है। कम ऑन, मेक इट फास्ट, टॉपिक इजी है। 128 बर, एक आन्सर सांग, एक आन्सर सांगू नको तुम्हाला। आज का नाही आला तुझा आन्सर? ती तुझी कुठे गेली, तुझी फ्रेंड कुठे गेली ती प्रीती? तिने का जॉईन नाही केला क्लास? हाँ, अरे हो, त्यांचा पेपर होता आज। चलो ठीक है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 6, दोनों को मिला के आंसर क्या तुम लोग का 128 आ रहा है? कैसे 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 कैसे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बनेगा माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू ये भाई बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो डबल डबल हो रहा है ना ये, तो ऐसा दिखेगा तुमको, -2 ओमेगा रूट रेस टू पावर 6, ये बनेगा -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 6। ये सही था क्या? सही था ये। एक ही गेम यूज किया अपन ने। अब ये यहां तक पहुंचने के बाद माइनस का इवन पावर, वैसे उसको फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, माइनस ही तो है। उसका इवन पावर क्या होगा? प्लस। तो 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 6 बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो 2 रेस टू 6 मेरे बाहर आ गए दोनों के भी। अंदर क्या बचा है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, हाँ, ओमेगा रेस टू 6 ना, रेस्ट, और ये 12 बनेगा। भाई और बहनों, दोनों को 3 से डिवाइड जब मारोगे ना, तो दोनों को डिवाइड जा रहा है पूरा, तो दोनों में 1 1 देंगे। 1 + 1 हो गया 2, 2 इंटू 2 रेस टू 6 बना 2 रेस टू 7, और 2 रेस टू 7 होता है 128। दैट वॉज इट। ठीक है, ये एक था। आ जाओ, एक और है मेरे सामने। कौन सा करवाते तुम लोगों से अभी? यस, JEE 2009, कॉमन क्वेश्चन आने वाला है ये। बस चाहूंगा अभी कैसे करोगे, बस याद रखियो जरा। एक्स स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के अगर रूट्स ये है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं -ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इतना भूलना मत, ठीक है? बस माइनस साइन लगती है उनको। ये जे वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2018 के मेंस का। सवाल दिया था, कुठे रे? नहीं, +1 है, +1 है, माइनस नहीं है, फक्त मधले साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अगर एक मैं 2018 का क्वेश्चन है की एक्स स्क्वेअर -x + 1 इक्वल्स टू 0चे रूट्स अल्फा बीटा आहेत, तर विचारलं आहे तुम्हाला अल्फा रेस टू 101 प्लस बीटा रेस टू 107 ची व्हॅल्यू तुला तुला चेंज करून दिलेला दोन वेळेस आला होता ॲक्च्युअली। 2010ला पण सेम क्वेश्चन आलेला, फक्त व्हॅल्यूज वेगळी होती आणि इथे वेगळी होती। एक और 2019 करेंगे, फिर खत्म करेंगे टॉपिक को। टाइम एवढं परमिट करत नाही आपल्याला ॲक्च्युली, सगळ्याचे सगळे पॉईंट्स आणि सगळे सगळे क्वेश्चन कव्हर करायला, कारण बाकी चॅप्टर्सही कव्हर करायचे आहेत आपल्याला अजून। त्यामुळे आता याच्यानंतर एक क्वेश्चन घेतो मी अजून, मग याला रॅप करून टाकू। बाकी तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता। आंसर बोल दो इसका, ऑप्शन बोलो, ऑप्शंस। ऑप्शन है 2 - 1 0 1, 0 1 -1 2, 0 1 -1 0 0 1 -1। Yes, yes, 1 is the answer. Yep, 1 is the answer. 1 is the answer. Yep. 0 1 -1 2 were your options। कर दो फिर 1 इसका आंसर। कोई है जिसको 1 नहीं आया? मुझे करना है, ऐसा कोई है? एनीवन? इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लेके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये 2018 का क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड था 2010 में भी। क्वेश्चन वहां पे ऐसा था, अल्फा रेस टू 2008 प्लस बीटा रेस टू 2009। ये 2010 का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था एग्जैक्टली ऐसे ही, बस वैल्यू बदल के दिए। और इसमें से कोई एक कॉपी हो जाएगा सीईटी में, डोंट वरी। चलो मेरा काम खत्म, उससे पहले अब छोटी सी बात करते हैं।
क्या तुमने अभी कभी ऐसा किया है कि वो बचपन में के दिन थे, 13/2, हमने ऐसा किया कभी? ऐसा ये वाला, इधर 13 लिखा, इधर 2 लिखा, फिर 2 6 12, रिमाइंडर 1, इसको माइनस करते ना अपन। तो ये अगर जो 1 है अगर 2 से छोटा है, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक है, यही तुमको करना है अभी। किसी ने, अब ये क्वेश्चन का कोई टाइप नहीं है एक्चुअली, डायरेक्ट पैटर्न ही है। पैटर्न ऐसा है, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज, लेट मी फाइंड दैट क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, क्वेश्चन दिया है, इफ मैं करके दिखाता हूँ पहला, फिर 3 तुम्हारे लिए है। x इज इक्वल्स टू -5 + 4i, जेई का क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4, इसकी वैल्यू पूछी है। तो पैटर्न ऐसा है, इसका यूज करके इससे इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन से इसको डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वही आंसर है। ऐसे 3 क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी एक थोड़ा आ सकता है, प्रेडिक्टेबल नहीं है एक्चुअली, लेकिन लेके रखते हैं। x इक्वल्स टू -5 + 4i दिया है, और पूछा है x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 का वैल्यू। तो करेंगे कैसे? इसको इधर लेके जाओ, सॉल्व करते हैं। ये ऐसे दिखेगा, देखो x+5 इज इक्वल्स टू 4i। मुझको क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक, तो मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर करवा रहा। अगर मैंने स्क्वायर करवाया, ये ऐसा दिखेगा, x² प्लस 10x प्लस 25, और राइट साइड में -16 बनेगा। देखो, 5 का स्क्वायर 25, i का स्क्वायर -1, इसीलिए -16 सॉरी, 4 का स्क्वायर। ठीक है, इधर लेके आओ, आंसर बनेगा x² प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। अब 2 मेथड्स है, जिसको ये डिवाइड करना आसान जाता है तुम डिवाइड से जाओ, नहीं तो इस क्वाड्रेटिक को ना इस फॉर्म में तोड़ते जाओ, लेकिन वो हेक्टिक हो जाता है। बेटर क्या है, तुमको इसको डिवाइड करना है। अब देखो, ये रहा तुम्हारा x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4, इसको डिवाइड करना है इससे, x² प्लस 10x प्लस 41 से। अब इस डिवीजन का जो रिमाइंडर आएगा वो तुम्हारा आंसर है। अब मेरे को बताओ, x⁴ है, यहाँ पे x², किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे x² दे रहा हूँ ऊपर। जैसे दिया, ये बन जाएगा तुम्हारा x⁴ प्लस 10x³ प्लस 41x²। आ गया, डिवाइड करो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट लिए, बचा कितना? 9 में से 10 जा रहा है, -x³, ये बन रहा है तुम्हारा -6x² माइनस x प्लस 4, ऊपर वाली पार्टी कॉपी, वो जो 10 जैसी बातें हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास x² है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, आ गया तुम्हारा -x, ये बनेगा तुम्हारा -x³ माइनस 10x² माइनस 41x, साइन चेंज कराओ, ये बनेगा प्लस प्लस प्लस, ये गए काम से, 10x² माइनस 6x² बना 4x², 41x माइनस x बना 40x प्लस 4। अब इसको और इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? 4 से। देखो, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 4x² दे दो 4, जैसे तुमने 4 दिया, ये बन जाएगा 4x² प्लस 40x प्लस कितना, 4 1 जा 4, 164। ऐड करना है या डिवाइड करना है, सॉरी ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? अभी सेम साइन रहा तो, अरे वैसे भी तुमको साइन चेंज करनी है, माइनस 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 हो जाएगा, ये माइनस माइनस और माइनस, तुमने वाईफाई में देखना दोनों कट लिए, क्योंकि 4x², 40x 40x कट जाएगा, और नीचे वाला स्टेप दिख रहा है, थोड़ा डाउन में है, 4 माइनस 164 होता है -160, जो तुम्हारा आंसर था, या ये तुम्हारा आंसर था। ये भी एक क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के रेफरेंस से आ सकता है, यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो क्योंकि हम लोग आउट ऑफ को टारगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इफ x इज इक्वल्स टू, एक ही कर रहा हूं क्वेश्चन, 3 + 4i, और पूछा गया है x⁴ माइनस 12x³ प्लस 70x² माइनस 204x 204 प्लस 225। सवाल, x⁴ माइनस 12x³ प्लस 70x² माइनस 204x प्लस 225 का आंसर। ऑप्शंस 0, 15, 35, -45।
फिर से वही क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक से इसको बड़े से क्वाड्रेटिक को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। मेक इट फास्ट प्लीज। क्या आया है किसी का? जीरो है क्या? पूछ रहा है या बता रहा है? या बता के पूछ रहा है? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। आंसर इज जीरो। और किसी का आया है? जीरो, दो जन का सेम। जिनके आंसर नहीं आए इसका मतलब तुमने 10 तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। फिर डिवीजन तो था, भागाकार बनता तला, भागाकार। थोड़ा फास्ट हम फास्ट करो। ना दीदी, जीरो आता है आंसर। कैलकुलेशन देख, कहीं गलत हो गए होंगे तेरे। जीरो आया, ओके। जीरो। जिनके नहीं आया तुम लोग कैलकुलेशन चेक करना भाई और बहनों, इसका आंसर जीरो आता है। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। और दिस ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, फिर लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर खत्म कर देंगे चैप्टर को। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू पूछा है, एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस सिक्स का वैल्यू। ये भी एक आ सकता है। मैक्सिमा मिनिमा का कुछ मतलब क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास क्लियरेंस नहीं है उसका। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी कर देते हैं, चलो वो भी एक टॉपिक कर, लेक्चर थोड़ा 10 मिनट एक्सटेंड करते हैं आज का, ताकि वो भी तुम्हारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी हो जाए। नाही 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 नाही, अरे सिंगल एक क्वेश्चन येणार फक्त तुमचा, आणि 11च्या बेसिक्स आहे, त्यामुळे असं एवढं हार्ड अँड फास्ट आणि फार हाय लेवलीला असं एक्सपेक्टेड नाही आहे. मला तर वाटतं ह्याच्यापैकी एखादा क्वेश्चन येऊन जाईल, पण सांगता येत नाही ना, याच्या आधी कधी झालेलं नाही ना याच्यावरती, हा फर्स्ट टाइम इन्व्हॉल्व केला त्याने चॅप्टर. तर याला कुठल्या एक्सटेंटला घेऊन जातील ते माहिती नाही ना, अंदाजच नाही येते. हा एक क्वेश्चन येईल फक्त एवढं माहिती आहे. मला असं वाटतं तो क्वेश्चन आला तरी ना, मॅट्रायसेस प्लस हा चॅप्टर कंबाईन क्वेश्चन येईल तुम्हाला, असं मला वाटतं. पण बघूत, प्रिडिक्शन करून काय अर्थ नाही आहे. चलो जल्दी थोड़ा, टू को उधर लेके जाओ, दोनों साइड स्क्वायर कराओ, तब आंसर आएगा. इक्वेशन बताओ मेरे को, क्वाड्रेटिक क्या बना है? खाली इक्वेशन बताओ जो क्वाड्रेटिक बना लिया तुमने गिवन इक्वेशन से. मुझको एक्स स्क्वायर के टर्म वाला इक्वेशन जो बनाओगे ना तुम लोग, एक्स इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू से, वो इक्वेशन बताओ अगर किसी का आ गया है तो. क्या किसी का नहीं आया? नहीं नहीं, इक्वेशन बताना. काय माहिती सांग, मलाही सांग, तुला माहिती आहे तर मलाही सांग काय असते ओमेगा मायनस ओमेगा हां. अच्छा, तुझं फायनल आन्सर काय आहे मग? तुझं फायनल आन्सर काय आहे? 5? नाही, गलत आहे. तू कसं केलं मला काही कळलं नाही तुझा आन्सर.
तुझे केलं ते मला वाटत नाही ते बरोबर आहे. तू जे म्हणतोय असं केलं मी सर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू -1 हेच बोलला ना तू. तू हेच बोललास ना आता. हां, पुढे काय केलंस तू? सेकंड इक्वेशन रूटसाठी रे बाबा, ती स्टँडर्ड इक्वेशन नाही आहे ती. ती स्टँडर्ड इक्वेशन नाही आहे. त्यामध्ये ओमेगाची व्हॅल्यू वेगळी असते. ठीक आहे, नॉर्मल यूज कर. याला असं करून घे, याला इकडे घेऊन जा. हा बनतोय x+2 आणि हा बनतोय ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर. आता दोन्ही साईडला स्क्वेअर कर, तर हा स्क्वेअर आहे, हा स्क्वेअर आहे, तर हा बनतोय तुझा x² + 4x+4 आणि हा बनतोय ओमेगा स्क्वेअर -2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा⁴. ठीक आहे. अब इकडे बघ, हा x² + 4x+4 तुझ्या डोळ्यासमोर आहे. ओमेगा स्क्वेअरच्या वेळी ओमेगा स्क्वेअर ठेव, याला ओमेगा लिही. हा वाला ओमेगा 3 डिवाइड केला, रिमाइंडर 1 आली आहे. आणि हा काय बनला तुझा इथं -2. तुझ्याकडे याची व्हॅल्यू आहे ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगाची, जी बनती -1. तर -1 -2 म्हणला -3. आणि हा जो इकडे जाईल ना, हा असा बनेल x² + 4x+7 = 0. जेव्हा तू डिवाइड करशील ना, तेव्हा तुझा आन्सर येईल आता. तेव्हा याचा आन्सर येतं बघ, माझ्याकडे जे आन्सर आहे, आन्सर इज 1. हां, आन्सर इज 1, आन्सर इज 1. ठीक आहे, ज्यांचं नाही आला तुम्ही बघून घ्या आता कसं काय करायचं राहिलं इकडे. पण याचा आन्सर 1 आहे. हाँ 1 ही आंसर उसका. चलो ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ मैं, तुम लोग प्रैक्टिस में कर लेना. लास्ट टॉपिक है, इट्स 4:57, हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगेंगे. टॉपिक है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. अब ये जेई में है, 11th के सिलेबस में है या नहीं मेरे को आइडिया नहीं है. ठीक है, तो देखना पड़ेगा. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऐसा है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है अपन. तो ऐसा है कि Z1 + Z2 जो है, दोनों का सम छोटा होगा इंडिविजुअल सम से और बड़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंस से. बस ये मॉड इसलिए लगाया क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए मुझको. मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है. क्या बोल रहा हूँ देखो, Z1 + Z2 का जो सम है दो नंबर का, वो हमेशा इंडिविजुअल के सम से छोटा होगा और इंडिविजुअल के डिफरेंस से बड़ा होगा. जब भी तुमको मिनिमम वैल्यू पूछी जाएंगी, मिनिमम, तो ये यूज करना, और मैक्सिमम पूछी जाए तो ये रिलेशन यूज करना. फिर से एक बार सीख लो, समझ लो ट्रिक क्या है. क्वेश्चन में Z मैक्स पूछा है तो तुम लोग ये रिलेशन यूज करोगे, खाली इतना कि दोनों की एडिशन इंडिविजुअल की एडिशन से छोटी है. और अगर मिनिमम पूछा है तो दोनों की एडिशन इंडिविजुअल सब्सट्रैक्शन से बड़ी है. ये ही यूज करना है. क्वेश्चन दिखा देता हूं, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि फाइंड द, अगर दोनों पूछा है, ये जेई में पूछा जाता है. यश माइक बंद रखना प्लीज. दोनों अगर पूछा जाए, मैक्स और मिनिमम दोनों पूछा जाए, तो ये दोनों भी यूज करो. फिर क्वेश्चन है, इफ Z1 इज इक्वल्स टू 24 + 7i एंड Z2 मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, Z1 क्या है, 24 + 7i, Z2 है मॉड ऑफ Z2 इज 6. तो पूछा है मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों भी, मीन एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस के अंदर Z1 + Z2. डन, ये क्वेश्चन है. डायरेक्ट कर लोगे आंसर फॉर्मूला देख के. कंसेप्ट पे नहीं जा रहा मैं बीच में ट्रायंगल वगैरह नहीं ड्रॉ कर रहा. बताओ क्या करोगे, देख लोगे डायरेक्ट आंसर. मीन और मैक्स दोनों पूछा, एज इट इज आइडेंटिटी यूज करो. बस आंसर प्लस में बोलना, माइनस में नहीं. हेलो, थोड़ा जल्दी बोलो अगर आ सकता है तुम्हारा आंसर तो. इंडिविजुअल वैल्यूज दे के रखी है उसकी, तुम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो मुझको. 1935 31 ओके. देखो इसको उठा के ना, अगर मीन पूछा होता तो मैं ये रिलेशन यूज करता, इतना ही. मैक्स पूछा होता तो मैं ये रिलेशन यूज करता. लेकिन दोनों पूछा है, दोनों का यूज करना है. अब देखो इंडिविजुअल की सम, ये मिनिमम पूछा है तो जरूर वो इंडिविजुअल के डिफरेंस से बड़ा होगा. अब इंडिविजुअल का डिफरेंस क्या है, पहले मॉड, पहले जेड का इसका मॉड लगाओ, इसका मॉड मतलब इसका मॉड. 24 का
+7, ये ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस का, 25 बना देगा तुमको। ये रहा तुम्हारा मॉड के अंदर 25 माइनस Z2 तो दिया ही रेडीमेड, क्या था वो 6 था, तो आ गया मेरा 6। ये रहा मिनिमम वैल्यू। और मैक्स पूछा, बस इनको ऐड कर दो ना, ये बन गया तुम्हारा 25 + 6। तो क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू इज 19 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज क्या है 31। हो गया तुम्हारा आंसर। गया या आया? थोड़ा 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 आया, थोड़ा 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 थोड़ा। चलो एक और करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। ये बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन है, ओ हम्म लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बुक में मिल जाएंगे तुमको ये, तुम्हारे जेई के बुक में। Z-3 + 2i इज लेस देन इक्वल टू 4, देन मीन एंड मैक्स वैल्यू दोनों निकालना है। चलो गो फॉर दिस। ऑब्वियसली यहाँ पे दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर दिख रहा है मुझको, एक Z है, दूसरा 3 + 2i है। रखो और बोलो आंसर। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये पूछा एक्चुअली, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z। मॉड ऑफ Z बनाओ, उसमें प्लस माइनस कर दो। अगर प्लस माइनस कर रहे हो तो आंसर आएगा तुम्हारा उसमें। वो -3 + 2i दिख रहा है ना, उसको एक बार प्रॉपरली अरेंज करके देख दो, देख लो, देख लो एक्चुअली। क्योंकि तुमको इसकी वैल्यू दे के रखी है। नहीं किसी का भी कर दूं मैं? जी का क्वेश्चन था एक्चुअली, है किसी का आंसर या मैं कर दूं? एक मिनट, ओके। अरे मॉड ऑफ जेड बनाना है तुमको दोनों में भी। तो मॉड ऑफ जेड कैसे बनाते तुम लोग? ये रहा तुम्हारा जेड, लेकिन तुम्हारे पास इसको यूज करना है, इसको। तो क्या कर सकते, इसको यूज कर लो। लिख लिया? नो आइडिया, अभी देखते हैं। मेरे को ना जेड का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये जेड का वैल्यू चाहिए, तो मुझको ये बनाना है। तो मैंने इस जेड को यहाँ लिखा, और ये -3 + 2i को मैंने यहाँ पे लिखवाया। अब मुझको इसी को ही न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि मेरे को आंसर तो मॉड ऑफ जेड का चाहिए था ना। ये तो मैंने अरेंज किया है, न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे इसको? सेम से कैसे करें? +3 कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो मैंने इसमें +3 करवा दिया और -2i करवा दिया। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए मेरे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला बना, ये दूसरा वाला ये बना। अब ये दोनों का एडिशन है, मेरे को पता है Z1 + Z2 का एडिशन, दोनों के एडिशन इंडिविजुअल सम से छोटी होती है और इंडिविजुअल डिफरेंस से बड़ी होती है। अब इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे? ये रहा इंडिविजुअल डिफरेंस, देखो मॉडुलस के अंदर Z -3 + 2i माइनस दूसरे मॉडुलस में 3 - 2i, और उनसे छोटी होगी किनसे? मॉडुलस में Z -3 + 2i प्लस मॉडुलस में 3 - 2i से। हो गया आंसर। अब तुम्हारे पास इसका वैल्यू था ना अवेलेबल, क्या था इसका वैल्यू? इसका वैल्यू 4 है, तो आ गया तुम्हारा 4 माइनस इसका वैल्यू बताओ, अंडर रूट के अंदर 9 + 4 13 ना, √13। ये रहा तुम्हारा z का वैल्यू, ये है तो z ही, देखो ना ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, आ गया तुम्हारा z लेस देन। इसका वैल्यू बताओ, तुम्हारे पास 4 था, ये √13 था, तो आंसर बना 4 + √13। ये रहा मीन एंड मैक्स। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आंसर क्या बनता? 4 4 कट लेता और √13 बनता 2√13। ये आंसर बन जाता तुम्हारा। दिस वॉज इट, दिस वॉज द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल चैप्टर।